हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए वेब का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेन S1 मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर अप्रोचेज अनदर ट्रेन S2 स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। देखिए एक ट्रेन है S2 जो प्लेटफॉर्म पर रेस्ट में है, मतलब यहाँ v बराबर 0 है। और एक ट्रेन S1 है जो इस ट्रेन S2 के अप्रोच कर रहा है 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो 108 किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर मीटर पर सेकंड में बदलें तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 108 इंटू 5/18। ये तो जानते ही होंगे आप लोग। तो 18 से 108 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, और 6 इंटू 5 ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकंड। S2 रेस्ट में है, S1 इसके तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। An observer O moves with a uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स S2। देखिए ऑब्जर्वर O जो है ये S2 की तरफ जा रहा है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, और इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो 5/18 टू 10, ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट में। बोथ द ट्रेन्स आर ब्लोइंग व्हिसल्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी 120 हर्ज। देखिए ये भी वेव जनरेट कर रहा है 120 हर्ज का, और ये भी वेव जनरेट कर रहा है 120 हर्ज का। When O is 600 मीटर अवे फ्रॉम S2, ये तो 600 मीटर दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 इज 800 मीटर, ये भी दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाई O इज, अब ऑब्जर्वर O कितना बीट्स सुनेगा यही हम लोगों को देखना है। तो बीट्स तो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो ऑब्जर्व करेगा, मतलब S2 से जो वेव चला और ऑब्जर्वर जो वेव ये रिसीव करेगा, इसको अगर सेकंड वेव कह दें, और S1 से जो वेव चलेगा और ये ऑब्जर्वर रिसीव करेगा, ये फर्स्ट वेव हो गया। इन्हीं दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही क्या होगा, बिट फ्रीक्वेंसी होगा। तो चलिए पहले ऑब्जर्वर चूंकि मूविंग है, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट कर रहा है सोर्स, वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा, कुछ और फ्रीक्वेंसी सुनेगा। डॉपलर इफेक्ट पढ़े होंगे आप लोग। तो डॉपलर इफेक्ट से पहले F1 और F2 हम लोग निकालते हैं, और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही बिट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए साउंड का स्पीड दिया है 330, तो जानते हैं आप लोग ऊपर भी 330 डॉपलर इफेक्ट में, नीचे भी 330। ऊपर होता है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी और नीचे होता है सोर्स का वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से, सोर्स के मोशन के कारण इस ऑब्जर्वर को ये सोर्स अप्रोच कर रहा है किस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी है 30, और ये एंगल हो जाएगा आपका 6/8, मतलब 3/4, 37 डिग्री। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल 600/800, कैंसिल हो जाएगा 200 से, तो 3/4, 37 डिग्री। तो ये वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में आ गया 30 cos 37। तो 30 और cos 37 होता है कितना, 4/5, जानते होंगे आप लोग। 5 से कैंसिल हुआ 6, तो ये हो गया कितना, 24 मीटर पर सेकंड। तो देखिए सोर्स का वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। अप्रोच करने पर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, सोर्स का वेलोसिटी नीचे होता है, तो ये हो जाएगा -24, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना ही पूरा वैल्यू बड़ा आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ही, ये तो हम लोग जानते हैं अप्रोच कर रहा है। तो 24 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। न्यूमरेटर में देखें अगर, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी देखिए, इधर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 37 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा कितना, 53 डिग्री। तो इधर हो गया 10 cos 53, cos 53 होता है कितना, 3/5, 5 से कैंसिल हुआ 2, ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड, और ये भी अप्रोच कर रहा है, तो इसके कारण भी बढ़ेगा ही, तो +6। जब भी अप्रोच करे, चाहे सोर्स का मोशन हो चाहे ऑब्जर्वर का मोशन हो, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही करेगा। उसी के हिसाब से हम लोग प्लस माइनस साइन पुट करते हैं। अगर न्यूमरेटर में है अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा प्लस साइन, डिनोमिनेटर में है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ना है अप्रोच कर रहा है तो माइनस साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में कम होगा तभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। और इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 120। अब ये वैल्यू आ गया आपका कितना, 336 डिवाइडेड बाई 306 और इंटू 120। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो 2 से कैंसिल हुआ कितना, ये हो गया 16 इंटू 32, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 168, और ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा कितना, 15 3।
अब 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 से इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5 1 51, और 3 से इसको अगर कैंसिल करें तो 5 6 56। अब ये यही वैल्यू लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 56 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 51 हर्ज। ये हो गया F1। इस सोर्स S1 ट्रेन जो व्हीसिल ब्लो कर रहा है उसके कारण जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। अब S2 का निकाल लेते हैं, तो F2 इक्वल, यहाँ भी देखिए 330, यहाँ भी नीचे भी 330 वेव का वेलोसिटी दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सोर्स जो है ये रेस्ट में है, तो डिनोमिनेटर में हम लोगों का ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा, और ऑब्जर्वर जो है ये अप्रोच कर रहा है सोर्स को, तो अप्रोच कर रहा है तो यहाँ तो प्लस, और ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से, तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, और इनटू 120 इक्वल्स, ये आ गया 34, जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाई 33 और इनटू 120 हर्ज। अब देखिए अगर बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखें तो डेल्टा एफ, यही बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। ये वैल्यू बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर के कारण भी ये इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर के कारण ही इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये इंक्रीज कर रहा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर के कारण भी और डिनोमिनेटर के कारण भी। यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर के कारण इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। तो F1 माइनस F2 अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ गया कितना 56 इंटू 20 बाई 51 माइनस 120 है, ये 120 है, छूट गया था 120 है, और माइनस 34 बाई 33 इंटू 120। अब ये वैल्यू अगर और सिंप्लीफाई हम लोग थोड़ा सा कर ले तो देखिए 120 हम लोग कैंसिल कॉमन ले लेंगे, और एलसीएम आ गया आपका 51 इंटू 33, और ऊपर में आ जाएगा आपका कितना 56 इंटू 33 माइनस 56 इंटू 33 माइनस 34 इंटू 51 और इंटू 120 हर्ज। अब इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और छोटा भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे 56 को देखिए, 56 को हम लोग लिख सकते हैं 51 प्लस 5, और यहाँ 34 को लिख सकते हैं 1 प्लस 33, तो 51 इंटू 33, और यहाँ भी 51 इंटू 33 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर और सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए 51 प्लस 5, तो 5 इंटू 33 बच गया यहाँ, 51 इंटू 33 कैंसिल हो जाएगा इससे, और माइनस 33 इंटू 51 कैंसिल हुआ, और 1 34 को लिखे थे 1 प्लस 33, तो 1 इंटू 51 मतलब 51, और डिवाइडेड बाई 51 इंटू 33 और इंटू 120 हर्ज। अब अगर इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आता है आपका लगभग 8.13 हर्ज, और यही बीट फ्रीक्वेंसी हुआ। यही वैल्यू पूछ रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, तो 8.13 हर्ज, यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही सॉल्यूशन इस सवाल का।